हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी में नई वाली ट्रैवलर एन और साथ में उसकी चाबी। जब दोनों अपने साथ हैं तो वही कर देते हैं, वही प्रोग्राम शुरू लॉन्च होते ही दौड़ा देते हैं। ये वाली अपने साथ 17+1 मोटा मोटा 18 सीटर है, 3700 mm व्हील बेस वाली है, एसी के साथ है। कंपनी ने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, जैसे कि बताया NVH लेवल जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो अंदर प्रीमियम फील बनाती है, उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। नीचे जो फ्लोर है उसको बिल्कुल अर्बेनिया वाला दे दिया है। तो क्या है हकीकत भाई, वो देखते हैं चला के। वैसे पुराने मेरे वीडियो आप देखोगे, मैं चला चुका हूँ, 52 सीटर बस भी चलाई हुई है फोर्स की ही। आज इसका 17+1 है, मोटा मोटा 18 सीटर, 3700 mm व्हील बेस के साथ। करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज़, बैठने में बहुत ईजी है, अपना कर दिया बढ़िया सी सीट। जो एडजस्टमेंट मुझे करना है यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर चुका हूँ। क्लच दबाया और चाबी को यहाँ पर ये लगाया। वैसे इसमें ये सेफ्टी स्विच भी अगर एक बार में नहीं होती, क्योंकि कुछ टाइम में अपने आप कट हो जाता है, तो इसको ऑन कर लेंगे। और फिलहाल वाह जी यार, कड़कड़ाहट के साथ कॉमन रेल 2.6 लीटर 2600 सीसी इंजन चालू है भाई। आ जाओ गाड़ी के अंदर, चढ़ते हैं शुरू। तो भाई लगा लेते हैं सबसे पहले अपनी बेल्ट को। हाँ, और सबसे पहला इंप्रेशन, आपको क्लच थोड़ा सा हार्ड लगेगा भाई। हमें आदत कारों की है, लेकिन इसी वजह से, लेकिन जो भी कमर्शियल चलाने वाला है उसको ओके रिपोर्ट लगेगा, क्योंकि मैंने जब पहले चलाया था तो तब भी क्लच इसी तरह से था। लेकिन जो गियर नॉब है वो बड़ा प्रीमियम है, बिल्कुल कार की तरह भाई। थ्रो देखो, कुछ कार्स हैं जिनका इससे लंबा थ्रो है, ट्रैवल ज़्यादा है, इसका बिल्कुल स्लीक। चलो भाई, रिवर्स अपना ऐसे लगाया और गाड़ी करते हैं बैक। चलो जी, पावर स्टीयरिंग है यार, वाह जी। उठने का इसका मजा ही अलग है। इन गाड़ियों में ये रहता है यार, ज़्यादा आपको एक्सेलरेट करना ही नहीं होता। शुरुआत का तो सिर्फ क्लच ही क्लच काम कर देता है, क्योंकि लो एंड टॉर्क कितना बढ़िया है। इसको यहाँ से करते हैं अपनी साइड और फिर करते हैं ज़बरदस्त वाला खेल। लो जी, मज़ा सा पूरा है। और थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है वो आउट है, हालांकि अभी डिलीवरी नहीं हुई है। जब PDI वगैरह होती है तो ये सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट हो ही जाती हैं, लेकिन मेन हमें देखना है ड्राइव। और जो सबसे पहला डिफरेंस आ रहा है वो भाई ड्राइव क्वालिटी का। हालांकि कंपनी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पहले से, हालांकि पहले मैंने ये वाले 17+18 नहीं चला, मैं 3350 वाला चलाया था। ये थोड़ी सी उससे दब के चल रही है, मतलब थोड़ा सा चिपक के चल रही है भाई। सू हाँ, उसकी आवाज़ सुनो जरा, ए अब सुनना आवाज़, ए सू टर्बो, वाह जी वाह भाई, बड़ी बढ़िया चल रही है यार। मतलब मैं एक इस एस्पेक्ट से चला रहा हूँ इसे कि सपोज मेरा शौक सा है, मुझे लेनी है ये परिवार के लिए यार, कहीं लंबा ट्रिप लेना है, उसके लिए मैंने ले ली है। और आजकल तो वैसे भी सेल्फ ड्राइव चल ही रही हैं, तो भाई कैसा मजा आएगा चलाने में। कंफर्टेबल बहुत है यार। सिर्फ मुझे लगेगा तब थोड़ा अजीब सा जब ट्रैफिक आएगा, रीज़न क्लच थोड़ा सा हार्ड, लेकिन वाह जी वाह भाई, बहुत इम्प्रूव्ड है यार ये। अंदर आवाज़ ज़्यादा नहीं है, जो भी मुझे आवाज़ आ रही है वो सिर्फ AC की ही आ रही है और कुछ नहीं है। टॉप गियर में चल रही है इस समय, 80 की स्पीड इस समय इसमें लिमिटेड है, और वो चल रही है हमारी 2000 RPM भी पूरा नहीं है भाई। लगभग आप ये समझो 1750 से 1800 RPM पे चल रही है गाड़ी। और अभी ये खाली है, तब ये ड्राइव क्वालिटी। ये गाड़ियाँ बनी ही लोड के लिए हैं, लोड पड़ा हुआ इसमें लगभग आप समझो 17-18 लोग हैं, तो मोटा मोटा 1500 किलो का तो इसमें लोड ही लोड डलता है। उसके बाद तो और चिपक के चलती है गाड़ी, इसी वजह से तो कमानी दी हुई है। लेकिन मैं एक अर्गोनॉमी के लिए बात करूँ ना, तो मुझे दिख बिल्कुल अच्छे से रहा है, क्योंकि ये जो क्वार्टर ग्लास आगे मिला हुआ है, इसी में से मुझे पूरा का पूरा ORVM चमक रहा है। देखो ज़रा, और ORVM जो बड़े किए हैं ना, ये आप मुझे काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी दे रहे हैं। जो नीचे वाला है मैंने अलग उसे सेट किया है, बाहर की तरफ पूरा ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने के लिए। सेम गोज़ विद अदर साइड, वहाँ पर भी मुझे पूरा व्यू मिल रहा है भाई। बड़ी गाड़ी होते हुए भी मेरे को ब्लाइंड स्पॉट इसमें नहीं मिल रहे, ये चीज़ बहुत सही है। ब्रेकिंग का भाई आपको पहले से पहले एंटिसिपेट करना होगा। आप कार की तरह ब्रेक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, लेकिन जब एक बार अंदाज़ा लग जाएगा तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी डिस्क ब्रेक्स ही हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से इन गाड़ियों की जो स्पीड है वो लिमिटेड रखी जाती है, चाहे बड़ी गाड़ी हो, ये हो चाहे ये हो। लोड के साथ गाड़ी होती है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। लेकिन पिकअप आप देखोगे भाई, ये देखो ज़रा, 1400-1500 RPM के बाद तो सीटी बज रही है इसकी यार। मुझे कार से अच्छा इसमें सिटिंग कंफर्ट आ रहा है। देखो गियर शिफ्ट इंडिकेटर अपना यहाँ पर दिख ही रहा है आपको।
लो जी, क्या बात है। और इस हिसाब से जिस तरह से रिलैक्स होकर चल रही है कंपनी, अगर 16-17 का इसमें माइलेज बता रही है तो आराम से ये देगी, लिटरली देगी ये। और बाकी लोड के ऊपर डिपेंड करता है कितना लोड और कितनी भर रखी है आपने गाड़ी। लेकिन स्टीयरिंग फीडबैक बहुत सही, हालांकि थोड़ा सा आउट जा रहा है, देख ही रहे हो। वाह जी वाह, खुला डुल्ला बिल्कुल, देखो क्या मज़ा सा आ रहा है यार। मैं मोस्टली गाड़ी में आप देखोगे मेरी गाड़ियों में मेरे को हेड रेस्ट लगाने की, नेक रेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो स्टांस है भाई, जितना ज़्यादा कर्व वगैरह होता है ना उतना ही बिगड़ता ही है स्टांस, आपका पोस्चर। ये तो बिल्कुल सेट, क्या बात है। तो खाली यार बाहर से इतनी बड़ी लगती है गाड़ी, इतना नहीं हो, बस आपको रियर का अंदाजा, क्योंकि आप हाइट पे बैठे हो तो आपको साइड का अंदाजा लेना होता है। और बाकी जो पूरा टेल सेक्शन है अपना, जितनी लंबाई है गाड़ी की, क्योंकि इसकी भी मोटा मोटा आप ये समझो लगभग 6 मीटर से, मतलब 6.2 मीटर की है, बस वो आपको अंदाजा लेना होता है, दैट्स इट। बाकी एक बार चलाने में मज़ा आने लगता है और आप पूरे परफेक्ट जैसे हो गए ना, फिर तो भाई अलग लेवल का फील है इसमें। अब यहाँ से काटते हैं थोड़ी सी, और थोड़ा मुझे बाहर लेनी पड़ेगी पहले गाड़ी। और अब देखो कटिंग इसी तरह से होती है भाई, सिर्फ अपनी साइड से मैं नहीं काट सकता इसको, लेकिन फिर भी मैंने ये पहले भी नोटिस करा था, टर्निंग रेडियस इनके लंबाई के हिसाब से बहुत सही होते हैं। देखो जरा, गाड़ी आराम से कट चुकी है और उतना ही एक्स्ट्रा लिया जितना मैंने बाहर ली थी गाड़ी। लिटरली कितनी गाड़ियों में मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगता है कि मुझे ऐसे होना पड़ रहा है, ऐसे होना पड़ रहा है, लेकिन इतना बढ़िया पोस्चर आ रहा है इसमें। और यहाँ पर मुझे आर्मरेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ रही, इतना बढ़िया रीच में है मेरे ये इस समय गियर नॉब। लो जी, टॉप गियर लगते ही गाड़ी बिल्कुल रिलैक्स होकर भागने लगती है भाई, सॉलिड फील आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ है एयरीनेस, जो पूरा खुला खुला मुझे फील हो रहा है ना अंदर। और जब भाई इसमें यहाँ पर लग जाएगा अपना कैमरा वगैरह तो और मज़ा आएगा इसमें। आपने देखा होगा जब हाईवे पे चलते हो, आप लोग भी ड्राइव करते हो, तो ट्रैवलर वाले भाई बिल्कुल बिंदास होकर आपको ओवरटेक करते हुए जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं? क्योंकि कमांड ने इतना अच्छा देती है ये गाड़ी, और जो इंजन है उसको इतना अच्छा सपोर्ट करता है कि वो फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं। भाई इस गाड़ी में यही है, बड़ी गाड़ी में हमेशा अपनी साइड से ज़्यादा हमेशा दूसरी साइड पे देखना पड़ता है शीशा। अब आप मेरे को देखोगे मैं आगे कम देख रहा हूँ मैं रियर व्यू मिरर में ही ज़्यादा देख रहा हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी को भी ड्राइविंग सीखनी है, ड्राइविंग सीख ही रहे हो आप, अर्ली स्टेज में ही हो, तो भाई मिरर्स पे ध्यान रखना हमेशा शुरू करो, नोटिस करना स्टार्ट करो, आदत डाल लो। हाईवे पे भी चल रहे हो आप तो भी आपकी नज़र ऐसे ऐसे होती रहनी चाहिए मिरर्स में। और मेरा तो ये हाल है, एक बार ORVM टूट गया था, मतलब गाड़ी बाहर खड़ी थी, देखा मैंने आके वो टूटा पड़ा था, कोई तोड़ गया था उसे, तो भाई मुझसे गाड़ी चल नहीं पाई, वो मुझे दूसरा शीशा उसमें टेप से लगाना पड़ा, तब तो मैं चला पाया। इतना ज़्यादा मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, बिना शीशों के बिल्कुल नहीं चला पाता मैं गाड़ी, और ये चीज़ होनी चाहिए। और जो एक बार शीशों की आदत डल जाती है जैसे भाई, वो कहीं भी चाहे सीधा चलाओ चाहे उल्टी चलाओ, बिल्कुल बढ़िया करके है। और ये तो मैं यहाँ चलाता हूँ, मैंने तो ये आप अर्बेनिया का मेरा वीडियो देखोगे, वो तो मैंने बिल्कुल नोएडा के ट्रैफिक में चलाई है, रिवर्स मारी, जो मर्जी करो, कार की तरह चलाओगे बिल्कुल। एक बार बस आप जो उसूल हैं, नियम हैं ड्राइविंग के, उन पे पक्के हो जाओ। और फिलहाल उसूल पे पक्के होने के साथ साथ हम ड्राइविंग की बात करें तो भाई मैं तो लेते ही भगा सकता हूँ यार इसे, इतना मज़ा दे रही है भाई। ड्राइव हो बड़ी गाड़ियों की तो इस तरह से हो यार, कोई भी पर्सन इजीली चला सके, हवा ना रहे, वह बेसिक्स समझ लो और उसके बाद चलाओ, बहुत बढ़िया। बाकी गियर नॉब में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, जो नॉर्मल फ्लोर के वाइब्रेशन है वही मेरे को यहाँ पर पता लग रहा है, क्योंकि ये रोड जो है, ये रोड भी अपनी बहुत ज़्यादा अनडिलेटेड है। और भाई जब तक इस पर लोड नहीं पड़ता जो अपनी गाड़ी है, तब तक ये आपको ऐसे खाली शेल चलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल बजती हुई लगती है गाड़ी, बनी लोडिंग के लिए है। और जब इस पर लोड आता है, 5, 7, 8 लोग भी बैठ जाएं, मतलब मोटा मोटा 500 किलो लोड जब आ जाएगा इसमें, तब इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है। बट स्टिल इंजन इस चीज़ के लिए बना है कि आप बस इसे ले लो, नॉर्मल सर्विस कराते रहो, इसी वजह से फोर्स इस इंजन से हट नहीं रहे हैं। बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इस इंजन को, लेकिन भाई ये गाड़ी है भरोसे के लिए। 4.5-5 लाख किलोमीटर तो मैंने एक नहीं कितनी गाड़ियाँ देखी हैं, 4.5-5 लाख किलोमीटर चली हुई। और उसके साथ साथ आप सर्विस सेंटरों में जाके देखोगे तो 6 लाख 8 लाख किलोमीटर चलती है गाड़ी। ये इंजन अमर है बिल्कुल, एक बार आ गया तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है भाई। 4 सिलेंडर है, 2600 सीसी है, पावर आपको लगभग 114-115 बीएच में, जो सुनने में कम लगेगा, बट टॉर्क इतना अच्छा है, टॉर्क की नेचर उसका कि वो आपको खींचता हुआ ले जाता है। चढ़ाई वगैरह आप देखो, मनाली वगैरह जाती यही गाड़ियाँ तो जा रही हैं, कोई अलग थोड़ी है।
इसी वजह से बिल्कुल पूरी तरह से आपको सर्व कर देता है। बाकी जब यहाँ पर स्क्रीन वगैरह लग जाएगी और ओवरऑल कंफर्ट हर एक बंदे का आपको टॉप नॉच ही मिलेगा। तो भाई इस तरह से आ गया मज़ा सा, बिल्कुल देखो एक लाइन में चल रही है, हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन एक लाइन में बिल्कुल मज़ा हमें चलाने में तो आया। बाकी आपको कैसा लगा? और इसी तरह के अजीब और गरीब गाड़ियों के जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते मैं चलाऊंगा, उनके अगर रिव्यू देखने हैं, स्पेशली ड्राइव रिव्यूज़, तो बताना ज़रूर। और इस गाड़ी के रिव्यू में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारिज्म चैनल को। और अब एक बार डालते हैं ज़रा अंदर, मज़ा पूरा आता है भाई। चलो भाई, लो जी, चलो जी, ओके करते हैं। जय हिंद।